मेरी ट्रेन देर रात 1 बजे की थी, जिस वजह से मैं शाम के 7 बजे ही स्टेशन के लिए निकल गया। दरअसल रेलवे स्टेशन काफी दूर था। ऊपर से 8 बजे के बाद कोई भी रेलवे स्टेशन जाने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि यहाँ सूरज ढलते ही लूटमार की वारदातें होने लगती है। लेकिन जब मैं 7 बजे ही गांव के मेन रोड पर पहुंचा, तब भी वहां कोई सवारी मौजूद नहीं थी। सिर्फ एक ऑटो रिक्शा ही बस स्टैंड के पास खड़ी हुई थी। मैं तुरंत ही उस ऑटो रिक्शा के पास पहुंचा, लेकिन वहां ऑटो ड्राइवर नहीं था। तभी मैंने आवाज लगाया, ये सोचकर कि ड्राइवर आसपास ही होगा। मगर मेरे 3-4 बार आवाज लगाने के बाद भी वहां कोई नहीं आया। अंधेरा तो हो ही चुका था, मगर अभी तक आखिरी उम्मीद बाकी थी, और वो थी 7:30 बजे वाली बस। कुछ देर में बस आने ही वाली थी, लिहाजा मैं बस स्टैंड पर जाकर खड़ा हो गया। देखते ही देखते 7:30 से 7:45 हो गए, लेकिन बस नहीं आई, जिस वजह से मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरी ट्रेन पक्का छूट जाएगी। मगर तभी किसी ने आवाज देते हुए कहा, कहाँ जाना है आपको? मैं उस आवाज को सुनते ही चौंक गया, क्योंकि वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। मुझे फिर से आवाज आई, अरे कहाँ जाना है तुमको? मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, कहाँ जाना है? इस बार मैं कुछ ज्यादा ही डर गया और मैं तुरंत बस स्टैंड की ओर दौड़ने लगा। तभी वहां एक बस आई और बस के रुकते ही मैं तुरंत बस में चढ़ गया। बस के अंदर गिने चुने लोग थे, वे सभी के सभी सो रहे थे। मैं खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ गया। अब मुझे भरोसा हो गया था कि मेरी ट्रेन नहीं छूटेगी। बस अपनी रफ्तार में चले ही जा रही थी कि तभी ठीक बस के बगल में एक ऑटो आ गई। पहले तो मैंने उस ऑटो पर ध्यान नहीं दिया, मगर जब काफी देर हो गई तो मेरा ध्यान उस ऑटो पे चला गया। जब मैंने गौर से देखा तो ऐसा लग रहा था कि ऑटो में कोई भी नहीं है। ऑटो अपने आप ही चल रही है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वह ऑटो बड़ी ही तेजी से बस से आगे निकल गई। ऑटो के आगे निकलते ही बस कुछ दूर जाकर रुक गई। मुझे लगा कि शायद कोई बस स्टॉप होगा, मगर बस कंडक्टर जब मेरे पास आकर बोला, भैया आप बस से उतर जाइए। उस कंडक्टर की बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने उस कंडक्टर से पूछा, क्या रेलवे स्टेशन आ गया क्या? तो इस पर वो कंडक्टर जवाब देते हुए बोला, नहीं, आपको यही उतरना पड़ेगा। मैंने बोला, अरे ऐसे कैसे उतरना पड़ेगा? कोई जबरदस्ती है क्या? मेरे इतना कहते ही बस ड्राइवर गुस्से से अपनी सीट से उठा और मेरे पास आया। वह बिना कुछ बोले मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे जबरदस्ती बस से जैसे ही उतारने वाले थे कि तभी सभी सवारी अचानक ही रोने लगे। मैं उन्हें रोता देख बहुत अचंभित था, तो वही बस का कंडक्टर और ड्राइवर काफी डरे हुए थे। और देखते ही देखते कंडक्टर पहले तो मेरा बैग बस के बाहर फेंक दिया और फिर मुझे धक्का देते हुए बस से उतार दिया। मेरे बस से उतरते ही बस बड़ी तेजी से वहां से निकल गई और मैं वहीं उस सुनसान सड़क पर अकेला ही रह गया। ऐसे में अब मैं ना तो घर लौट सकता था और ना ही रेलवे स्टेशन जा सकता था। तो मैंने सड़क के साइड में पड़ा अपना बैग उठाया और यह सोचने लगा कि क्या किया जाए। मैं अभी सोच ही रहा था कि तभी मेरी नजर दूर खड़े किसी गाड़ी की रोशनी पर गई। गाड़ी पर नजर पड़ते ही मैं गाड़ी की ओर भागा, मगर जैसे ही मैं उस गाड़ी के पास पहुंचा तो मेरे कदम अचानक ही रुक गए, क्योंकि सामने एक ऑटो खड़ी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो ये वही ऑटो है जो उस वक्त अपने आप ही चल रही थी। लिहाजा मैं धीरे धीरे ऑटो के पास पहुंचा। मैंने कहा, कोई है? मगर ना तो कोई ऑटो के पास था और ना ही कोई आवाज आ रही थी। मैं अब समझ गया। मैं तुरंत भागने की कोशिश करना चाहा, लेकिन तभी वहां से आवाज आई, अरे भाई कहाँ जाना है?
इस बार मैं बिना पीछे पलटे ही कह दिया, रेलवे स्टेशन। मगर मैं ये बोलने के बाद भी रुका नहीं और बिना पीछे पलटे ही मैं तेजी से दौड़ने लगा। तभी मुझे ऑटो के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे मेरी धड़कन काफ़ी बढ़ गई। मैंने और तेज भागने की कोशिश की, लेकिन तभी वह ऑटो मेरे को ओवरटेक करते हुए कुछ आगे जाकर रुक गया। ऑटो के रुकते ही मैं एकदम से डर के मारे सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया और ऑटो की तरफ देखने लगा। तभी ऑटो में से एक आदमी बाहर उतरा और बोला, अरे महाराज, पैदल ही रेलवे स्टेशन जाने का इरादा है क्या? चलो मैं छोड़ देता हूँ। जब मैंने उस ऑटो ड्राइवर को देखा तो मेरी जान में जान आई। तभी मैं उस ऑटो में जाकर बैठ गया। तभी ऑटो ड्राइवर ने ऑटो स्टेशन की ओर मोड़ते हुए कहा, क्या बात है, इतने डरे हुए क्यों हो? मैंने कहा, पता नहीं, आज मेरे साथ सब कुछ अजीब हो रहा है। मैंने उसे सारी बातें बता दी। मेरी बातें सुनने के बाद वह ड्राइवर बिना कुछ बोले ही चुपचाप चलता जा रहा था। वहीं मैंने किसी तरह अपने आप को शांत किया। सड़क के बगल में रेल की पटरियां और ट्रेन की आवाज़ से यह पता चल रहा था कि स्टेशन आने वाला है कि तभी वह ऑटो ड्राइवर अजीब से आवाज़ में बोला, तुझे पता है कि वह बस की सवारियां क्यों रो रही थी? उस ड्राइवर के बदले हुए आवाज़ से मैं एकदम से चौंक गया और उससे पूछा, क्यों? तो उसने बताया कि क्योंकि वे जानते थे कि तुम भी उनकी तरह बेमौत मरने वाले हो। ये सुनते ही मुझे उस ड्राइवर पर गुस्सा आ गया। मैंने पीछे से उसका कॉलर पकड़ते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने इतना कहा ही था कि वो ऑटो एकदम से पलट गई। ऑटो के पलटते ही मेरा सर किसी जोर की चीज से टकराया और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक सड़क पर खून से लथपथ पड़ा हुआ था। मैं होश में तो था, मगर मेरा पूरा शरीर बेजान सा पड़ा हुआ था, जिस वजह से मैं वहां से हिल तक ना पा रहा था। सुनसान एरिया होने की वजह से वहां पर कोई गाड़ी भी नहीं चल रही थी, मगर जो भी इक्का दुक्का गाड़ियां जा भी रही थी वह भी बड़ी स्पीड से जा रही थी। समय गुजरता गया, मेरी हालत बहुत गंभीर हो रही थी। तभी एक बाइक वाला स्पीड से आता हुआ मेरे पैर को कुचलते आगे चला गया, जिससे मेरी हालत और खराब हो रही थी। इसी बीच मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला, और जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। मेरे पैर और हाथों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने बताया कि एक व्यक्ति ने तुम्हें सड़क पर बेहोश पाया, उसने तुझे उठाकर हॉस्पिटल ले आया। उस व्यक्ति के चेहरे मास्क से ढके हुए थे और चंदन लगा हुआ था। मैं यही सोच रहा था कि जिसने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया मैंने उसे देखा तक नहीं। पता नहीं वह मेरे लिए फरिश्ता था, शायद बजरंग बली थे जो मुझे उस मुसीबत से बचाकर ले आए। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।